नमस्ते साथियों, सक्सेस की जीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित किया गया क्वेश्चन बैंक के सेट 1 के 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का डिस्कशन देखेंगे। तो आइए आगे अब प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 51 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह सेवा योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। 52 नंबर, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। 53 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता से। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नामीब मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। वर्तमान 56 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्क आयुक्त कौन है? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर ए पीके श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्क आयुक्त के पीके श्रीवास्तव 19वें नंबर के थे। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय सतर्क आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इस संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों की कुल संख्या के 1/10। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वित्त मंत्रालय भारत सरकार। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार
प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 62, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। ऑप्शन नंबर बी SC। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया। नंबर, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए BSNL। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर, रैनबैक्सी एवं एशियन पेटेंट ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम के वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। 64 नंबर करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग 65 की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे। क्वेश्चन नंबर 66, नथप्पा झाड़की हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समवृत्ति अंग। इसका डिस्कशन को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण डिस्कशन है इसका। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग हैं। समवृत्ति या समरूप अंग। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के विकल्प उनकी संरचना एवं संगठन में बहुत अंतर है। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूसतारी आदि। अवशेषी अंग को मानव, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्ल, दांत, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि।
क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, WC बनर्जी। इसका डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन एओह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी तथा सचिव एओह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 69, E20 क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास NH2NP3। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिल्ली साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुिक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग के 15 के तत्व है एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। मैग्नीज। पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्रस से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती है। फास्फोरस। यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक। इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधों बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग सल्फर। यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीवद्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम। पौधों की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम।
यह डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय सांध्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर को, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 72, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शॉन कॉनरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दों पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग 74 की तरफ। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन को डकवर्थ लुईस डीएल मेथड विधि से 5 विकेट से हराया। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नोट, वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंग्लिश का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। डिस्कशन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवेंटी 77 को देखते हैं अब। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 78 करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और यशवंत व्यास। इसी पर आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक छबीलदास और यशपाल थे। 82 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 84, तापमान की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए केल्विन। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केवो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। इस पर अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 2006 में। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदालापल्ली गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 88 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, इसको छोड़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। नंबर, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ऑफ्थेल्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी ये खत्म नहीं हो सकता है। खनिज पदार्थ खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमालो पहाड़िया की बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल के नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन ने मकबरे के चहारदीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दाहंद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। 93 नंबर देखते हैं। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम समर्थन मूल्य।
सरकार फसल के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। 94 नंबर, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, परासरण। तो परासरण को हम लोग देखते हैं। परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण: परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। पौधों के पत्तियों से पौधों विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। 95 नंबर प्रश्न हिंदी का है, इसको छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं 96 की तरफ। ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, इसको भी छोड़ते हैं। हम लोग अब 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कोइलवर पुल डैश स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 में शुरू किया गया था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आईपीएल 2023 में रोहित शर्मा बेंगलोर का कप्तान कौन था? ऑप्शन नंबर सी, फाफ डु प्लेसिस। 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 99 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग देखेंगे अब। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम लोग सेट 1 को देख लिए हैं। 1 से 50 तक पार्ट 1 में और 51 से 100 तक के क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अभी पार्ट 1 में था, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक कंप्लीट हो गया। और हम लोग अगला